सर ये बताइए कि कोई जैसे गांव का कोई है, उसको उतना नॉलेज नहीं है, एक तो मतलब गरीब फैमिली से है, थोड़ा मतलब पावर वगैरह में भी नहीं है, मतलब लाचार है वो। थाने पे जाता है एफआईआर के लिए, पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिखती है और उसको भगा देती है वहाँ से। तो फिर वो इंसान क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ गांव के व्यक्तियों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है ये क्वेश्चन। इसका अगर आप मतलब कोई भी घटना घटता है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, कोई भी पिटिशनर हो, अगर वो थाने जाती है एफआईआर, आमतौर पर बहुत जगह देखा जाता है कि पुलिस वाले इग्नोर कर देते हैं। तो वैसे में क्या करें, यही आपका क्वेश्चन? हाँ, एम आई राइट? बिल्कुल। तो वैसे में करना है क्या, आप थाने पे जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। अगर ले लिए ठीक है, नहीं तो वही एप्लीकेशन को आप स्पीड पोस्ट यानी कि डाक के माध्यम से उस थाने को भेज दीजिए, और उसकी एक कॉपी वहाँ के एसडीपीओ यानी कि डीएसपी जो हो उनको भेज दीजिए, और 15 दिनों का वेट कीजिए, और एक एसएसपी को भी, वहाँ एसएसपी या एसपी जो भी उन सभी को भेज दीजिए एक एक कॉपी। अगर नहीं लेते, अगर एफआईआर 15 दिनों के अंदर होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में कंप्लेंट के थ्रू आप एफआईआर आपका रजिस्टर्ड होगा कोर्ट के ऑर्डर पे। नहीं तो फिर आप मानवाधिकार आइए, कोर्ट से भी अगर कीजिएगा कि हमने एप्लीकेशन दिया फिर नहीं एफआईआर हुआ तो उन पर कार्रवाई भी होगा, या फिर मानवाधिकार में आइएगा तो इसमें भी आदेश देगा मानवाधिकार, और इस थ्रू भी कार्रवाई होगा। क्योंकि एफआईआर करना, रजिस्टर्ड करना हर पुलिस वाले की ड्यूटी है, और उसको करना ही है हर हाल में। और यही नहीं कि अगर घटना जैसे अभी यहाँ कोतवाली थाने में हुई है, अगर कोतवाली थाने में, तो आप ये यही नहीं है कि आप चाहिए तो अगर आप अभी प्रेजेंट है टाइम में, जैसे आपके घर में लूट हुआ, आप तो है नहीं, आपको पता चला कि मेरे घर में लूट हुआ है, तो उस टाइम आप जहां पे प्रेजेंट है उसी थाने में 0 एफआईआर कर सकते हैं, और वहां से वो एफआईआर आपके थाने में, संबंधित थाने में ट्रांसफर हो जाएगा। और आपका कोई क्वेश्चन? फिलहाल दूसरा एक और तरीका है कि अगर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि मतलब घूसखोरी का मामला या फिर सेटलमेंट की बात आ जाती है, कितना पैसा आप हमें दे तो हम आपका आगे प्रोसेस करेंगे या फिर ना करेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि भारत सरकार का डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक सीएससी प्लेटफॉर्म है। सीएससी प्लेटफॉर्म को आमतौर पर आप लोग वसुधा केंद्र के रूप में जानते हैं। तो सीएससी को ये पावर दी गई है कि उनको उनके पास एक मतलब प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसे टेली लॉ कहते हैं। तो आप टेली लॉ के माध्यम से भी EFIR वहाँ से आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसका भी प्रोसेस सेम ही रहता है, और वो एक प्रकार का मतलब बेहतरीन ऑथेंटिकेशन इस FIR को मुहैया करवाता है। तो वो भी एक तरीका है। ओके, थैंक यू।